प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में हम कायम करेंगे कि आप जानते हैं कि बिहार में TRE 3 की परीक्षा होने वाली है और उधर नियोजित टीचर्स के लिए सक्षमता परीक्षा। आपने देखा कि विगत दिनों नियोजित टीचर्स के द्वारा गर्दनीबाग में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जो जन आंदोलन के रूप में दिखाई देता था। मैंने 5 साल में जो शिक्षक अभ्यर्थी के आंदोलन किया है, इसमें गर्दनीबाग के अंतर्गत एक आंगनबाड़ी का आंदोलन हुआ था और जो नियोजित टीचर्स का आंदोलन हुआ था वह सभी आंदोलन से अधिक उत्साहवर्धक था। हम लोगों के द्वारा भी डाक बंगला से लेकर के कारगिल चौक पर आंदोलन हुआ, लेकिन इसकी चर्चा इसलिए करना पड़ रहा है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव यह पड़ा कि बिहार सरकार नियमावली में नियोजित टीचर्स के साक्षरता परीक्षा में परिवर्तन करने वाली है। सवाल होता है कि बीपीएससी के शिक्षक नियमावली में क्यों नहीं परिवर्तन, इसकी भी चर्चा करता हूँ। साक्षरता परीक्षा की पहली परिवर्तन का कड़ी है कि परीक्षा के अप्लाई की तिथि में बदलाव। आप जानते हैं कि साक्षरता परीक्षा के लिए 1 से 15 फरवरी तक किया गया था तय, 4 दिनों के लिए बढ़ाई गई अवधि और 19 फरवरी तक दिया जा रहा है मौका। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि 3 जिला वाला, आप जानते हैं कि जदयू के प्रवक्ता नीरज जी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लालू की सरकार, राजद की सरकार पूर्ववर्ती में ऐसा फैसला लिया था जिसे जिला बदर किया गया था और इस पर प्रतिकूल मानते हैं और सरकार इस पर गंभीर बनी हुई है। हो सकता है इसका नियमावली में बदलाव। एक और बातें आ रही है कि पाठक सर के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम ने लिया था फैसला कि सक्षमता में अक्षम या परीक्षा में जो शामिल नहीं होंगे वैसे नियोजित टीचर्स को किया जाएगा बर्खास्त। इस संदर्भ में जेडीयू और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी तो इतना तक कह दिए हैं कि यह सरकारी स्तर पर फैसला नहीं है। 5 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष पाठक सर के द्वारा जो अनुमोदित है, इस पर किया जाएगा विचार। सम्राट चौधरी 11 सदस्यीय शिक्षक नेता को बुलाए हैं, 2 बजे का दिन दिए हैं और इसमें साक्षरता परीक्षा नियमावली में हो सकता है परिवर्तन। तो हमारा यह कहना है कि बीपीएससी अभ्यर्थी के शिक्षक संघ के नेता जो अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं, अगर ऐसा एक साथ रहते तो नियमावली में ज़रूर परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन में कहाँ पर ज़रूरत है, अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी अलग अलग भटक रहे हैं, न्यायालय तक जा रहे हैं। आप TRE 2 में देखिए कि अभ्यर्थी के द्वारा एज से संबंधी कई एक अधिवक्ताओं के द्वारा केस है। प्रक्रिया ऐसी है कि अभी तक फैसला नहीं आया है। TRE 2 में भी हमारे द्वारा हो, किसी अन्य साथी के द्वारा हो, पता चल रहा है कि 5-7 ग्रुप में लोग अधिवक्ता के माध्यम से केस कर रहे हैं। सुनवाई यथाशीघ्र होना है, हम लोग आशा रखते हैं, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया ऐसी है कि लंबी होती जाती है और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी वंचित हो जाते हैं। नंबर पर अटेम्प्ट पर आपने देखा कि एक तरफ पाठक सर सीतामढ़ी की मीटिंग में यह घोषणा करते हैं कि 3 नहीं 5 मिलेगा और नियोजित टीचर को कैंडिडेट बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ाने के लिए उत्साहवर्धक बातें करते हैं, जबकि बीपीएससी अभ्यर्थी के बारे में क्यों नहीं। यह कमी हम लोगों में है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। आप दूसरी तरफ आपने देखा कि फेज़ 3 TRE 3 की परीक्षा जो होने वाली है, इसमें एक डिसीजन आया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, जिसमें
टेट केंद्रीय दक्षता परीक्षा लेवल 1 लेवल 2 तो होता था, मीन्स कि 1 to 5 6 to 8 के लिए होता था, लेकिन इसकी रेंज को बढ़ा करके TRE 4 करने जा रही है। केंद्रीय दक्षता परीक्षा पर सभी राज्यों ने मुहर लगा दी है कि 4 कैटेगरी की होगी परीक्षा, लेवल 1 से लेकर के लेवल 4। आप जानते हैं कि लेवल 1 1 to 5 का है, लेवल 2 6 to 8 का है, लेवल 3 9 10th का है और लेवल 4 11 12 का है। केंद्रीय दक्षता परीक्षा पर सभी राज्यों ने दिया है सहमति और 4 कैटेगरी की होगी परीक्षा, जिस पर मुहर लगने वाला है। इसका उद्देश्य है, उनका जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर जोगेश्वर सिंह, उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी को या विभाग को केंद्र बिंदु अंक अर्जित करने के बजाय संस्कार पर केंद्रित होना चाहिए। आप यह समझते हैं कि जो सीटेट की जो टाइम पीरियड है उसको NCT के द्वारा आजीवन किया गया, आजीवन का मतलब ताउम्र किया गया है, 60 वर्षों तक दिया जा रहा है मौका। संस्कार अनुभव के आधार पर होता है। अधिक उम्र के अभ्यर्थी अगर पढ़ाते हैं विद्यालय में तो निश्चित तौर पर संस्कार युक्त शिक्षा प्रणाली बदलती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में मैं नहीं मानता कि यंग ब्लड के अभ्यर्थी को दे सकते हैं, पावरफुल होते हैं, लेकिन संस्कार युक्त क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होगा तो अनुभव वाले टीचर्स को भी रखना अति आवश्यक है। इसी के आलोक में NCT ने किया है ताउम्र, मतलब प्रत्येक अलग अलग राज्य की जो भी अधिकतम उम्र सीमा है उस पर दिया जा रहा है छूट। तभी तो क्या नियोजित टीचर्स को 60 वर्ष तक दिया जा रहा है मौका, तो BPSC अभ्यर्थी को क्यों किया जा रहा है? वंचित लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, समानता का अधिकार है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि प्रदेश के सभी अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए, जिस तरह से नियोजित टीचर्स को दिया जाता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट इक्वल होना चाहिए। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि TRE 1 या TRE 2 के 100% सीट जो रिमाइंडर था, इसे TRE 3 में कन्वर्ट करने जा रहा है। परीक्षा विभाग तैयारी कर रही है और उसी पर रिक्तियाँ की भी संख्या बढ़ सकता है और इसमें TRE 1 की रिक्तियाँ 30,000 करेगी पार और TRE 3 में टोटल वैकेंसियाँ लाख के आसपास 90,000 87 से ऊपर जा सकती, 87,000 से अधिक 90,000 के आसपास जा सकती है। आप जानते हैं कि रिक्तियाँ बढ़ाने में बहुत सारे चरणों से फाइलें गुजरना पड़ता है। शिक्षा विभाग के विभिन्न डायरेक्टर लेवल से फाइल जाते हुए पहले जिलावार आती है रिक्तियाँ और शिक्षा विभाग के डिफरेंट टेबल से फाइल से क्रॉस कर विभिन्न स्टेप के, जैसे प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, मुख्य सचिव, अपर सचिव हो, उनके टेबल से फाइल क्रॉस करती हुई जाती है सामान्य प्रशासन विभाग में और अब शिक्षा विभाग जिलावार रिक्तियाँ ला करके अपर सचिव के लेवल तक यह काम पूरा हो चुका है और इसके बाद में सामान्य प्रशासन से लिया जा रहा है ऑर्डर और उसके बाद आयोग को भेजा जाएगा रिपोर्ट और जल्द ही किया जाएगा रोस्टर जारी। तो एक तरफ शिक्षा विभाग और आयोग जो परीक्षा लेने के लिए बीपीएससी को जिम्मेदारी मिला है शिक्षक अभ्यर्थियों की एग्जामिनेशन लेने के लिए, वह जल्द ही कर सकता है रोस्टर जारी। लेकिन नियमावली में आप प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी BPSC अभ्यर्थियों को मैं आग्रह करता हूं कि सशक्त होइए, संगठित होइए। मुद्दा एक है, भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग एक साथ चलते हैं तो जिस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 11 सदस्यीय शिक्षक संघ के नेता को एक मंच पर बुलाया है और साक्षरता परीक्षा के नियमावली पर करने जा रहे हैं परिवर्तन। अगर आप लोग, हम या और भी सभी शिक्षक नेता एक साथ एक मंच पर रहेंगे तो निश्चित तौर पर BPSC अभ्यर्थी की जो विभिन्न समस्याएं हैं उसको सुनने के लिए आपकी आवाज़ आगाज बन करके आसमान में गूंजेगा और विजय कुमार चौधरी जी, सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा जी या जितने भी वर्तमान शिक्षा विभाग के कंट्रोलर हैं, यह आपकी बात को सुनेंगे और डेलीगेट को बुलाएंगे जिस पर अहम फैसला होगा, जिसके लिए न्यायालय में जाना पड़ता है। आपकी आवाज़ आगाज बुन करके आसमान में गूंजते हुए उनके कानों तक सुनाई देगी
तब यह फैसला समुचित रूप से होगा, आपके अनुकूल होगा। सोचना है